नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आप तमाम दर्शकों के सामने एक बार हाजिर हूँ और आज आपसे बात करने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए और आपसे मिलने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है कि यूट्यूब है। और इस यूट्यूब के ज़रिए आपके सामने में अपनी तस्वीरों को, अपनी बातचीत को, अपने संवाद को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और आप मुझे देखते हैं, बहुत सारे जो साथी हैं, जो बहुत सारे मित्र हैं, लगातार बहुत दिनों से फ़ोन किया कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मन बड़ा दुखी हो जाता है कि जिस तरह से देश के अंदर में हालात है, अगर उस पर चर्चा करेंगे तो कहीं किसी को नाराज़गी कहीं किसी को तकलीफ़ न हो जाए, कोई नाराज़ न हो जाए। इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वीडियो बनाते समय इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा जो वीडियो है हर जाति, हर धर्म, हर कौम के लोग इसको देखें और इसमें सही तथ्य हो, सही जानकारी हो, ये बेहतर है। और जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेहतर जो हैं, वो अच्छी बातों को समझेंगे और सोचेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे कि नहीं, इनका जो है कहना है बिल्कुल सही है, गलत नहीं। हमारा देश कहाँ जा रहा है? आज जो स्थिति है, जो हालात हैं, सदियों से, एक ज़माने से देश के अंदर में गंगा जमुनी तहजीब और एक दूसरे के साथ आज भी मिलजुल करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन कुछ लोग नफ़रत का बीज बो रहे हैं, नफ़रत का सैलाब का वो पानी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में हालात हैं, जिस तरह से आपने देखा कि कोरोना में लोग बेघर हो गए, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों की ज़मीनें बिक गई, लोगों ने घर बेच दिए अपनों को बचाने के लिए। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, लोगों को बचाने के लिए लोग दर दर भागते थे, दूसरे को बचाने के लिए लोग परेशान थे। उस वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, उस वक्त कोई लाउड स्पीकर नहीं था, उस वक्त कोई हिजाब नहीं था, उस वक्त किसी तरह की कोई रैली नहीं थी और उस तरह का कोई, उस वक्त किसी तरह की कोई बात नहीं थी। और बचपन से अब तक हम लोग बड़े हुए और ख़ास करके हमारी पढ़ाई जो है हिंदी में हुई है, संस्कृत में हुई है। और आज जो हालात है उस पर मुझे लगता है कि क्या बताऊं, क्योंकि आप सब कुछ देख रहे होंगे, मुझे भी देख रहे होंगे आप, लेकिन मेरा विचार अलग है। और मुझे से बहुत सारे लोग आज भी देश के अंदर में, मुझे अपनों ने लूटा, घरों में कहाँ दम था, कश्ती हमारी डूबी जहाँ वहाँ पानी कम था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये कोई नफ़रत फैलाने वाले लोग यूक्रेन से या दूसरे देशों से या एशिया से या सऊदी से या दुबई से या अमेरिका से या युगांडा से या मलेशिया से, ये सब बाहर के लोग नहीं हैं, ये सब अपने लोग हैं, कोई दूर के लोग नहीं हैं। आज कुछ लोगों को लाउड स्पीकर से जो आवाज़ आती है, बहुत खूबसूरत तरीके से आवाज़ आती है, अजान की आवाज़ आती है और बहुत प्यार से अजान देते हैं। कुछ लोग ऐसे हमारे साथी हिंदू भाई कहते हैं कि जब ऐसी आवाज़ हम सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होता है, मुझे राहत होता है, मुझे सुकून मिलता है। और पता है आपको कि रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है। इस महीने में बचपन से आज तक की अगर बातें कहूँ, आपके सामने रखूँ मैं, तो इस महीने में कहा जाता है कि गलत देखना भी मना है, गलत बात करना भी मना है, गलत चीज़ों को सहारा देना भी मना है, झूठ बोलना मना है, गलत नापाक कपड़े भी पहनना मना है। और इस महीने में, इस मुबारक महीने में 1 रुपया अगर आप बांटते हैं तो 70 रुपये का सवाब मिलता है। यानी कि अगर आप किसी को 1 रुपया देंगे तो उसके बदले में आपको 70 रुपया मिलेगा, जो सवाब है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आपको मिलेगा। ये मुबारक महीना है, बहुत खूबसूरत महीना है। और ख़ास करके जब हम जब नमाज के वक्त जाते हैं तो देखते हैं कि, क्योंकि हालांकि जैसे मैंने कहा कि मैं संस्कृत में पढ़ा हूँ और ज़्यादातर मुझे उर्दू की बहुत कम जानकारी है, लेकिन अब अक्सर जब हम जाते हैं मस्जिदों में तो वहाँ देखते हैं कि मस्जिदों में जब दुआएं मांगते हैं, हाथ उठाकर कहते हैं, तो कहते हैं कि वो तमाम जो दुनिया के लोग हैं, पूरे ब्रह्मांड में, मखलूक जिसे कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, सब कोई अच्छा रहे, सब कोई बेहतर रहे,
किसी को कोई परेशानी नहीं हो, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो, किसी के घर में अगर कोई बीमार हो तो उसको अच्छा कर दे, किसी के घर में अगर पैसों की तंगी है तो ऊपर वाला उनको पैसे दे, किसी के पास अगर कारोबार नहीं है तो उनको कारोबार दे, किसी के घर में अगर लड़ाई है तो उनकी लड़ाई को सुलह करा दे। इस तरह की दुआ मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह की नफ़रत फैलाते हैं, कुछ नफ़रत के सौदागर से बैठे हैं कि दूसरों तक इस तरह की नफ़रत फैलाते हैं। बहुत अफसोस है मुझे, बहुत दुख है मुझे। काव्य शास्त्र विनोदेन, एक संस्कृत में छोटा सा श्लोक है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति वैष्णेन मूर्खाना चौ इंद्रिया कलहेन वा। फिर एक बार बता देता हूँ आपको, शायद पहले नहीं सुने होंगे आप, फिर एक बार बता देता हूँ आपको। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति भिन्ताम वैष्णेन मूर्खाना चौ इंद्रिया कलहेन वा। इसका शॉर्ट कोट में छोटे में इसका अर्थ है मोटे तौर पर कि काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं काव्य शास्त्र पाठ पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें जानकारी हासिल करते हैं। कालो गच्छते धिमताम वैष्णेन मूर्खाना चौन इंद्रिया कलहेनवा। जो अनपढ़ है, जो मूर्ख है, जिन्होंने कहीं पढ़ा नहीं है, जो जाहिल है, वो गलत प्रवृत्ति, गलत माहौल को पैदा करते हैं। मोटे तौर पर इसको आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसा कि मैंने कहा आपको कि मैं संस्कृत में पढ़ा हूँ, उर्दू की जानकारी कम है, लेकिन जब हम मस्जिदों में जाते हैं, आज कई दिनों से लगातार मैं मस्जिदों में, खास करके अगर मैं यहाँ बेंगलुरु में कर्नाटक की अगर बात करूँ तो कर्नाटक में मस्जिदों में शाम के वक्त में मगरिब की जब नमाज़ पढ़ते हैं, शाम के वक्त नमाज़ पढ़ी जाती है, जब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जब बाहर आते हैं तो कुछ जूस या गंजी जिसे कहते हैं, शरबत, कई लफ्ज़ों में बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। गंजी, जिसे यहाँ की भाषा में गंजी कहते हैं, जूस या शरबत एक तरह का शरबत देते हैं। वो इतना बेहतर होता है, इतना बेहतर होता है कि आपको क्या बताऊँ, आप जाके पी सकते हैं आप। और उसमें अक्सर खास करके मैं देखता हूँ कि जो दूसरे समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, तो लाइन में खड़े रहते हैं और वो लेके जाते हैं, बेखौफ लेके जाते हैं, बेधड़क लेके जाते हैं और हमेशा पीते हैं। और ख़ास करके इस मुबारक महीने में वहाँ बिरयानी भी खिलाए जाते हैं, खाना भी खिलाए जाते हैं, इबादत भी की जाती है। 30 दिन तक इस तरह का चलता है, ख़ास करके बड़े बड़े मस्जिदों में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में। और जैसा मैंने कहा कि इस 30 दिनों के अंदर में किसी तरह की कोई बात, किसी तरह का कोई गलत अल्फाज, यहाँ तक कि ज़्यादा थूकना भी नहीं, थूक को निगलना भी नहीं। और इस तरह का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में आपने जिस तरह से देखा, करौली का मामला देखा, जिस तरह का नफ़रत आपने देखा करौली में, तो ये नफ़रत लोग फैलाते हैं। हमारे कुछ साथी हैं, कुछ दूसरे हिंदू साथी, हिंदू भाई हैं हमारे, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, ख़ास करके पर्सनली बता रहा हूँ आपको, वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, वो बताते हैं कि आप आज आपका वीडियो नहीं आया, मैं आपका वीडियो बार बार देखता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयम ददाति, इसको आप सुनिए, इसको गूगल कीजिए, आप सर्च कीजिए। मुझे बहुत दुख होता है अगर आप देखेंगे कि ट्विटर में लगातार झड़ी है। ट्विटर में लोग इस तरह से एक दूसरे को ट्रोल करते हैं कि मानो लोग बिल्कुल क्लीन से हाथ धो के आराम से ट्विटर में बैठे हैं, सिर्फ लोगों को गाली देते हैं। उन लोगों को बताने के लिए ज़रूरत है, बताना चाहता हूँ मैं, प्यारे भाई, दूसरी दुनिया को देखो, आप दूसरे देशों को देखो, किस तरह की वहाँ के सिस्टम से हैं। जब इस तरह की बात आप करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप उस दुनिया में चले जाओ। तो गलत शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो वसूल है, मेरा जो सिस्टम है, मैं कभी गलत बात कभी बोलना नहीं चाहता हूँ। और दूसरे देश आप देखेंगे, दूसरे देशों के हालात तो कितना खूबसूरत है। कुछ लोगों को देखा हमने कि वो दुबई जाके फेसबुक में वीडियो डाल रहे हैं और दुबई की खूबसूरती को दिखा रहे हैं, वहाँ की सड़कें, वहाँ की गाड़ियों की स्पीड। हमारा देश भी उस तरह से कुछ बने, कुछ आगे बढ़े, विकास हो, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़े, बिजनेस बढ़े, खेतों में पैदावार बढ़े, किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करे, किसानों को मदद, जो गरीब है उनको मदद मिले, हॉस्पिटल ज़्यादा हो, स्कूल से ज़्यादा हो, कॉलेजेस ज़्यादा हो, इंजीनियरिंग पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो। कोरोना में जिस तरह से आपने देखा कि लोग अपने अपने परिवारों को खोया, अपने बच्चों को खोया, अपने कारोबार को खोया, अपने बिजनेस को खोया, उस तरह की बात आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी टीवी चैनल में नहीं मिलेगा। टीवी चैनल में लोग अपने कुछ लोगों को बिठाकर डिबेट करते हैं,
टीवी चैनल आपको पता ही होगा कि किस तरह से जहर उगलते हैं। टीवी चैनल में एक पत्रकार, महिला पत्रकार है, वो किसी मॉल में जाके वहाँ कहती है कि उर्दू में क्यों लिखा है, जबकि उर्दू में लिखा नहीं है, वो अरबी में लिखा है। उनको इतना भी जानकारी नहीं है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो नफ़रत फैलाते हैं। ऐसे पत्रकारों के पास कुछ ऐसे पत्रकारों को कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। घिरना है मुझे, बस इतना ही है, और मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको कुछ कहने के लिए। मुझे दुख है इस बात का। आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से खूबसूरत चीज़ों को दिखा सकते हैं, मुबारक महीनों को दिखा सकते हैं, और हिंदू मुस्लिम एक इस तरह से मिलना चाहिए, मिलाना चाहिए, ऐसी तस्वीरों को आपको दिखाना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। अगर आप मुझसे नाराज़ हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में गाली दे सकते हैं, 2 बात कह सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह की हम बात करते हैं तो लोग कुछ, और वहाँ भी कुछ लोग ऐसे इस तरह कहते हैं कि आप ऐसे चापलूसी भरी बातें क्यों करते हैं। तो मैं इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शिक्षा ज़रूरी है, और शिक्षा अगर रहेगा तो आपको शिक्षित आप जब रहेंगे आपको जानकारी मिलेगी, आप पढ़कर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप हमारा चैनल देख रहे हैं तब तक, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई शिकायत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगली वीडियो, मेरी वीडियो आपको किस तरह कैसा लगा ये वीडियो, आपको इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।